सबो संगवारी मन ला राम राम। आज हमन करत हन छत्तीसगढ़ के नदी। तो चलो शुरू करत हन। छत्तीसगढ़ के जीवन रेखा कोन से नदी ला कहे जाथे? तो देखो एकर लंबाई कतना है। कुल लंबाई है 858 किलोमीटर। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में ये कतना बहथे? तो ये बहथे 286 किलोमीटर। कौन से नदी हो जाही? महानदी। आगे बढ़बो। महानदी के उद्गम स्थल कहाँ हरे? महानदी के उद्गम स्थल कौन से हरे? सिहावा पर्वत है। सिहावा पर्वत। आगे बढ़बो। छत्तीसगढ़ में बहने वाले सबसे लंबा नदी कौन से है? छत्तीसगढ़ में बहने वाला सबसे लंबा नदी। तो देखो जो महानदी कतना बहथे 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ के अंदर के बात करते। खारून कतना बहथेगा? खारून बहथे 96 किलोमीटर। और शिवनाथ कतना बहथे? 290 किलोमीटर। ठीक है। तो हमारा आंसर का हुई? शिवनाथ नदी। ठीक। आगे बढ़बो। शिवनाथ नदी के उद्गम कहाँ से होथे? तो शिवनाथ नदी के उद्गम होथे पाना बरस के पहाड़ी ले। आगे बढ़बो। महानदी के कुल लंबाई कतना है? अभी बताओ हूँ। देखो 858 कुल लंबाई है। और सीजी में कतना है ओकर लंबाई? 286 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में महानदी की लंबाई कतना है? 286। ये लोग बताए जरूरत नहीं है। इंद्रावती नदी कौन से जिला प्रमुख नदी है? तय हरेगा बस्तर के प्रमुख नदी है। ठीक है। एला का बोलते? बस्तर के जीवन रेखा भी बोले जाते। उद्गम कहाँ से होते? कर उद्गम है कालाहांडी पहाड़ी। कालाहांडी या कालाहांडी पहाड़ी जिला उड़ीसा। ठीक। वहाँ से होते। आगे बढ़बो। चित्रकूट जलप्रपात कौन से नदी में है? ये तो पूछे की बातें नहीं है। इंद्रावती नदी में है चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है। आगे बढ़बो। दूध नदी के उद्गम कहाँ है? दूध नदी के उद्गम कहाँ हैगा? तो ये है मलाज कुंडम पहाड़ी कांकेर से। ठीक है। मलाज कुंडम पहाड़ी कांकेर। दूध नदी का है महानदी के सहायक नदी। महानदी के सहायक नदी। आगे बढ़बो। महानदी शिवनाथ और जोंक नदी के संगम कहाँ होते? तो ये होतेगा शिवरी नारायण में। ठीक है। शिवरी नारायण में उद्गम होते। अब बात करबो चंद्रपुर में। चंद्रपुर में काकर होते? महानदी के होते। ठीक है। ओकर बाद लात नदी के होते और मांड नदी के होते। ठीक है। माड़ी लात दोनों सेम है। महानदी तो सेम रही। आगे बढ़बो। राजिम में कौन कौन से 3 नदी के संगम होते? तो पता होना चाहिए। ये होते महानदी, पैरी और सोंडूर। देखो पैरी के उद्गम कहाँ है? पैरी के उद्गम हरे भातृगढ़ पहाड़ी गरियाबंद। ठीक है। और सोंडूर के जो उद्गम होते को नवरंगपुर कोरापुट जिला उड़ीसा। दोनों याद रखना है। छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित नदी कौन से माने जाते? तो देखो एक प्रदूषण के कारण का है जो बैला डीलक खदान से जो लौह अयस्क के मलबा और जितना औद्योगिक कचरा निकलते ना तो सारा बेटा मन यही नदी में बहा देते। तो नदी कौन से है? शंखनी नदी। आगे बढ़बो। हसदेव नदी के उद्गम स्थल कहाँ है? हसदेव नदी के उद्गम स्थल कहाँ है? तो पता होना चाहिए। हसदेव नदी के उद्गम स्थल तो ये रहेगा देवगढ़ के पहाड़ी। ठीक। देवगढ़ के पहाड़ी। और कौन से जिला? ये देवगढ़ के पहाड़ी है कोरिया जिला में। और देवगढ़ के पहाड़ी के ऊंचाई कितना है? तो 1033 मीटर। ठीक। 1033 मीटर। आगे बढ़बो। तांदुला नदी कौन से जिला में बहथे? तांदुला नदी है कौन से जिला में बहथे? तब बिफोर बालोद। आगे बढ़बो। छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी उत्तर की ओर बहथे? तो देखो एक तो सोन नदी है उत्तर की तरफ जाते और दूसरा रिहंद। तो बी और सी हमार राइट आंसर हो जाही। ठीक। आगे बढ़बो। मांड नदी के उद्गम कहाँ से होते? मांड नदी के उद्गम कहाँ से होते? तो ये होते मैनपाट सरगुजा से। एक लंबाई कितना है? मांड नदी की लंबाई है 155 किलोमीटर। आगे बढ़बो। महानदी के सबसे बड़े सहायक नदी कौन से है? तो ये पता होना चाहिए। शिवनाथ नदी सबसे बड़े सहायक नदी है। आगे बढ़बो। अरपा नदी के उद्गम स्थल कहाँ है? अरपा नदी के उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है खोंडरी खोंगसरा में। खोंडरी खोंगसरा के पहाड़ी में एक उद्गम है। ये कहाँ है? ये है GPM गोरेला पेंड्रा मरवाही में। और अरपा नदी की लंबाई कितना है? 100 किलोमीटर। आगे बढ़बो। खारून नदी के तट पे कौन से प्रमुख शहर बसे है? तो खारून नदी के तट पे कौन बसे हैगा? रायपुर बसे है। बिलासपुर कौन से नदी के तट पे है? अरपा। दुर्ग कौन से नदी के तट पे है? शिवनाथ। ठीक है। और धमतरी कौन से नदी के तट पे है? तो महानदी। आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। बिलासपुर किस नदी के तट पे स्थित है? कौन से नदी के तट पे है? अब इससे बताओ। अरपा। और खारून के तट पे है रायपुर। हसदेव के तट पे है कोरबा। ठीक है। कोरबा। और शिवनाथ के तट पे है दुर्ग। आगे बढ़ो।
मनियारी नदी काकर सहायक नदी है। महानदी कौन से नदी के सहायक नदी है, तो ये हो जही शिवनाथ। ठीक, शिवनाथ राइट आंसर हो जही। आगे बढ़ो 1 मिनट। हाँ ठीक ठीक। कोंडागांव कौन से नदी के तट में स्थित है, कोंडागांव है नारंगी नदी। ठीक, और नारंगी का है यह इंद्रावती के सहायक नदियाँ है, इंद्रावती के सहायक नदियाँ है। उद्गम कहाँ से होते कर, उद्गम होते कोंडागांव के माकड़ी तहसील से, यानी माकड़ी पहाड़ी से। ठीक, माकड़ी होटल भी है एक ठन, वही छर है। जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा है, जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो इंद्रावती। ठीक, छत्तीसगढ़ में अपवाह तंत्र को कितने भाग में बांटा गया है, तो देखो सीधा नाम बताता हूँ। पहली है महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा है गोदावरी अपवाह तंत्र, तीसरा है सोन नदी अपवाह तंत्र, चौथा है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र और पांचवा है नर्मदा अपवाह तंत्र। महानदी सबसे बड़े अपवाह तंत्र है, नर्मदा सबसे छोटे है। तो कुल कितना है अपवाह तंत्र, 5। आगे बढ़ो। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अपवाह तंत्र कौन से हरे तो ये रहेगा महानदी अपवाह तंत्र हरे। ठीक, आगे बढ़ो। महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के कितना प्रतिशत ला कवर करते, तो लगभग 56%। ठीक, लगभग नहीं 56.15%। ठीक, 56 से ज़्यादा। आगे बढ़ो। छत्तीसगढ़ में कौन से नदी है तेल नदी के सहायक नदी हरे, सहायक नदी आए तो कौन से आएगा, कोई नहीं ना, वो खुदे में सहायक नदी हरे। आगे बढ़ो। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन से अपवाह तंत्र है, तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में है गोदावरी। ठीक, गोदावरी अपवाह तंत्र ये कितना भाग ला कवर करते, 28.64%। आगे बढ़ो। अमृत धारा जलप्रपात कौन से नदी में है, तो अमृत धारा जलप्रपात है कौन से नदी में हैगा, ये है हसदेव नदी में। जिला कौन से अमृत धारा के, MCB मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। आगे बढ़ो। अब कन्हार नदी के उद्गम कहाँ है, कन्हार नदी के उद्गम है बखौना चोटी, ये कौन से जिला में है, जसपुर जिला में है। एकर जो लंबाई कितना है कन्हार नदी की लंबाई है 115 किलोमीटर। आगे बढ़ो। छत्तीसगढ़ के सबसे कम बहने वाले नदी प्रणाली, तो ये है कौन से का, ये है नर्मदा अपवाह तंत्र सबसे कम बहते, 0.55% कवर करते मात्र। बंजरा उतारा नदी कौन से अपवाह तंत्र के हिस्सा है, तो ये है नर्मदा। ठीक, आगे बढ़ो। ईब नदी के उद्गम स्थल कहाँ है, ईब नदी के उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये है गुर्जा पहाड़ी। कौन से जिला में है, ये है जसपुर में। ठीक, जसपुर जिला। और ये ईब नदी के जो लंबाई कितना है 87 किलोमीटर। चलो आगे। कोरबा शहर कौन से नदी के किनारे बसे है, अभिच्छे ऊपरे में बताओ, कोरबा हसदेव के किनारे है। ठीक, आगे बढ़ो। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमा बनाने वाले नदी कौन से है, तो इंद्रावती है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमा बनाने वाला, उत्तरी सीमा। ठीक, कोंडागांव के नारंगी नदी काकर सहायक नदियाँ है, तो कोंडागांव के नारंगी नदी है इंद्रावती के। ठीक है, इंद्रावती की सहायक नदी। आगे बढ़ो। जोक नदी के उद्गम कहाँ है, जोक नदी के उद्गम है सोनबहरा पठार उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा से होते उद्गम। आगे बढ़ो। महानदी के प्राचीन नाम का है, चित्रोत्पला, कनकनंदिनी, नीलोत्पला सब है। देखो चित्रोत्पला इला कौन से काल में कहा है, तैला का है द्वापर युग में। ठीक, कनकनंदिनी इला का है प्राचीन काल में। और नीलोत्पला कब का है, नीलोत्पला का है इला सतयुग में। और जो महानंदा है, महानंदा कब का है, महाभारत काल में। सोनगंगा अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के कौन से भाग में है, तो सोन नदी है उत्तर भाग में। ठीक, तो संगी हो आज के वीडियो में इतने ही, आगे मिलबो।